ये तो इन दोनों काउंटर्स पर आप एक अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया खबर आपको पारस डिफेंस के उन खुशनसीब शेयर होल्डर्स के लिए आती हुई दिख रही है जिनके पास डीमैट में ये काउंटर आया। 175 के सामने आपने इस काउंटर को 475 पर सेटल होते हुए देखा है। तो समझिए कि लगभग 200% का आप यहाँ पर एक अच्छा बाउंस आते हुए देख रहे हैं। 175% यहाँ पर आपने गेन देखा है। और राय यहाँ पर पार्थिव शाह साहब की ये थी कि अगर 100% से ज़्यादा गेन है तो आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। और अभी ये काउंटर आपके सामने 171 रुपये 171% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, ये फिलहाल सूरत हाल बाजार का और प्राइमरी मार्केट्स का आप क्या देख रहे हैं? पारस और उसके बाद डेल्टा और उसके बाद इंडिया सीमेंट्स, मज़े तो अगर आप देखें आज इन तीन के ही हैं शैल जी। बाकी अगर आप देखें अभी जो वसीम साहब ने टिप्पणी की थी कि भाई टेक महिंद्रा को देखिए, टेक महिंद्रा में लोअर लेवल से एक स्पाइक आया है, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़ा होता हुआ स्टॉक। और आप समझ लीजिए कि टेक महिंद्रा के बारे में एक पॉइंट मैं कह देता हूँ कि टेक महिंद्रा इसलिए भी आपको गौर करना चाहिए कि बीते 1, 2, 3, 4, 5 सेशन के अगर आप देखें एक ताबड़तोड़ गिरावट के बाद जब ये स्टॉक लगभग 550 से 450 से आज ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 1361 हो गया। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक ग्रीन कैंडल, एक अपसाइड क्रिएट करता हुआ टेक महिंद्रा। अंबुजा सीमेंट्स उनकी दूसरी कॉल थी अच्छा करती हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इंडेक्स फिर थोड़ा नीचे आता हुआ 17493 17550 560 उस क्लस्टर को अभी पार करने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। दरअसल बैंक निफ्टी जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करता हुआ 362 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी पर राजेश पालवे जी आपकी अप्रोच, अब आप देख लीजिए आज सफर ये तय करके आया निफ्टी से एक शेड ज्यादा नीचे का और ये चला गया अपनी 20 डेमा के नीचे, लेकिन वहां से रिकवर होकर आया। आप कोई पुट सिक्योर करना चाहेंगे आज एज अ इंश्योरेंस फॉर दिस फ्राइडे? तो देखिए 37,000 का लेवल तो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट पे। और मुझे लगता है कि अगर 37,000 के लेवल को बैंक निफ्टी आज अभी तोड़ता है तो फिर यहाँ से और डाउनसाइड खुलते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ से पुट लेके चलना चाहिए क्योंकि 37,000 का लेवल अब लगता है ऑलमोस्ट अब यहाँ से टूटते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 36,800 का पुट आउट ऑफ द मनी का ही पुट लेंगे। 36,800 का पुट यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 340 रुपए के आसपास। ये पुट को बाय करें और इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 285 के आसपास और टारगेट आना चाहिए इस पुट के करीब 430 रुपए तक के। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसे ही 37,000 का लेवल टूटेगा तो एक 100 से 150 रुपए का डाउन टिक और यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो 36,800 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी। ये रणनीति आपके सामने इस मंदी को खेलने के लिए स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 362 अंक नीचे बैंक इस वक्त 37,063 के आसपास। मानस जायसवाल साहब का स्वागत करते हैं। मानस जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको इस फिलहाल साइडवेज करेक्शन में? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में है और मुथूट और मनप्पुरम दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। दोनों ही स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहे थे और आज वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिला। इन दोनों में से एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो मनप्पुरम रहेगा। मनप्पुरम में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और आज एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला है। मेरा समझना है कि 168 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करिए 182 183 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक एल्केम का है। देखिए एल्केम के पैटर्न को अगर आप देखें तो लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से कम 200 रुपए का मूव मिलेगा। टेक्निकली 4200 रुपए के टारगेट आते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 3940 के स्टॉप लॉस के साथ। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है एल्केम लैब्स पर। फिलहाल आपके सामने थोड़ी बहुत बिकवाली पावर स्पेस में होती हुई टोरेंट पावर दिखाइए डायरेक्टर साहब, 500 रुपए के आसपास लाल निशान में गहराता हुआ। बजाज फाइनेंस दिन के लो पर चलता हुआ 7501 और आपके सामने एशियन पेंट्स, कैडिला और मैकडॉवेल में भी मामूली सी गिरावट आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी 144 अंक नीचे 17,473 पर ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी।
कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स भी जो बैकफुट पे आ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो इंडिगो को लेके आइएगा और देखिए क्रूड के प्राइसेस, बढ़ते प्राइसेस जो इसमें स्पाइक आया था टुवर्ड्स 2300, वो देखिए अब एक बहुत ही अगर आप देखें एग्रेसिव फ्लैग में कन्वर्ट हो गया है। जरा प्लीज़ इसकी कैंडलस्टिक चार्ट लेके आएंगे आप। कहाँ एक बुलिश फ्लैग था, वो धीरे से ग्रेजुअली एग्जैक्टली अगर आप देखें उसका रेप्लिका क्रिएट हो गया है और आप ये समझ लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन होगा करीब 1980 या फिर 1990 के नीचे। राजेश पालवे जी, आपका तर्क क्या है? एक तो यहाँ पर लॉन्ग्स के फंसे हुए लॉन्ग्स, उनके स्टॉप लॉसेस की ट्रिगर होने की टेंडेंसी, आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन होगा जब ये अपने 20 DMA के नीचे ट्रेड करेगा और ये एक बेरिश फ्लैग आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? तो वीरेन जी देखिए, बिल्कुल यूनाइटेड स्प्रिट में अगर हम देखें जिस तरीके से मोमेंटम बना है और जिस तरीके से स्टॉक में हम देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स में कहाँ चले गए? मैं तो अभी जहाज पे अटका हूं, इंटरग्लोब एविएशन। जी थोड़ा ऑडियो पर दिक्कत था, बिल्कुल। हाँ, तो इंटरग्लोब एविएशन में देखिए ये पूरी ओपन अप थीम में जिस तरीके से ट्रेड बन रहे थे, लेकिन हम देखें कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला है। और जिस तरीके से इंडिगो में अगर हम देखें एक डाउन टिक जो देखने को मिला, पिछले 3 दिनों से देखें एक सप्लाई जरूर बना हुआ था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है इसका, वो बना हुआ है 1980 का, और जैसे ये लेवल टूटेगा तो हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा डाउन मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 1900 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 3 दिन का जो एक जो जिस तरीके से स्टॉक ने 1980 के आसपास एक बेस बनाया था, वो बेस को अब ये चैलेंज करते हुए दिख रहा है। तो 1980 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रेशर के लिए। अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो मुझे लगता है फिर इसमें जो टारगेट ओपन होते हुए दिखेंगे वो 1900 तक की भी लोअर साइड की डाउन टिक यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल पे अगर शॉर्ट इनिशिएट करना है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें फ्यूचर में 2030 के आसपास का, और थोड़ा सा या तो वेट करके ट्रेड करेंगे तो 1980 को टूटने दे, उसके बाद इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो वहां से हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में इमीडिएट डाउन मूव देखने को मिलेगा, जो कि इसको फिर 1920-1900 तक भी लेके जा सकता है। सिर्फ 1 ही मिनट के अंतराल के बाद वीरेन जी और मैं आपसे जुड़ते हैं और नीचे दिल्ली से खबर आती हुई जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मूव लाते हुए दिख सकते हैं। जुड़ेंगे सिर्फ 60 सेकंड के बाद, आप इंतजार कीजिए इस खबर का। Powered by sharadmishra.com